इसमें एक चीज़ इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट रह गई थी, क्योंकि षणमुगम साहब ने एक और बात कही। आपने सुना होगा, बीच में हमने भी आपको ये चर्चा की थी यहाँ पे कि एआईएडीएमके और डीएमके मिलकर सरकार बनाने के बारे में भी चर्चाएं चर्चा चल रही थी। उसमें उससे भी इनकी नाराजगी थी, क्योंकि वो फैसला पलनीसामी का था और उधर स्टालिन साहब उनके घर में फूट थी, पार्टी बनी घर में, उनका बेटा, उनकी पत्नी, बेटा, बता रहा हूं सर, उनकी पत्नी, उनका बेटा और उनका दामाद वो चाहते थे कि एआईएडीएमके का मुख्यमंत्री बना दो, हम आउटसाइड सपोर्ट देंगे। और लेकिन स्टालिन इसके सख्त खिलाफ थे। स्टालिन बिल्कुल नहीं चाहते थे। और स्टालिन के साथ साथ वो आपने कनिमोझी उनकी जो बहन है, उनकी जो ये सख्त खिलाफ थे, और वो बड़ा अच्छा फैसला साबित हुआ उनका। नहीं तो ऐसी पार्टी जैसी यहाँ टूटी है, वहां पता नहीं क्या हो जाता। इंटरेस्टिंग है, आप वीडियो चला रहे हैं जब विजय जो और ये भी नहीं अच्छी बात है ना, विजय घर में लीडर पूर्व मुख्यमंत्री के घर गए हैं। विजय मुख्यमंत्री हैं, इनके घर गए, मुख्यमंत्री बनने के बाद डीएमके वालों से मिले जाकर के, और वो भी गले लगे। उदयनिधि ने भी, स्टालिन ने भी गले लगाया, स्टालिन ने भी गले लगाया इनको। एक और बड़ी मजेदार तस्वीर है, वो भी आई नहीं है, वो अभी है नहीं, मैं आपको दिखाता। इनके घर में काम करने वाली महिलाएं स्टालिन के घर में, तो अब वो वहां तो फिल्म स्टार को देख करके तो लोग मतलब दीवाने हो जाते हैं। तो वो आई, उनसे अपनी खुशी समझ ले रही थी विजय को देख करके। सबने, स्टालिन वगैरह उनको बुलाया, आओ आओ मिल लो, तुम बहुत कह रही थी मिलना है। और वो जाती हैं, और वो जैसे हमारे यहाँ महिलाएं करती हैं शादी ब्याह के मौके पर, ऐसे क्या नजर उतारते हैं, ऐसे। तो वो उन्होंने ऐसे विजय की नजर उतारी, विजय ने पलट के उनकी नजर उतार ली। एक बात है, तमिलनाडु में चुनाव में है ना नैतिक जीत हुई है विजय की, इसलिए वो लोग मिल गए। बंगाल में ममता जी की नैतिक जीत नहीं हुई थी। कल शाम के प्रोग्राम में हमारे एक सेफोलॉजिस्ट आए, अमिताभ तिवारी आए हुए थे। उनका दावा ये है कि उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी वाले थोड़ा और फोकस्ड होते तमिलनाडु में, क्योंकि उनका फोकस पश्चिम बंगाल था, तो तमिलनाडु के नतीजे कुछ और हो सकते थे। एआईएडीएमके और बीजेपी कुछ बेहतर कर सकती थी, शायद नंबर 1 अलायंस बन जाते, उनका कहना था। क्यों? उन्होंने वजह बताई कि हिंदुत्व का एक अंडर करंट हमने तमिलनाडु में भी देखा, लेकिन वो वोट में ट्रांसलेट नहीं हुआ, लेकिन वो एक अंडर करंट था। आपको लगता है ऐसा? देखिए, मुझे तो ऐसे कहीं से पढ़ने से तो कहीं से नहीं रहा, हम जा कर के आए नहीं थे, लेकिन बातचीत में ऐसे लगता था कि भारतीय जनता पार्टी यदि अकेले चुनाव लड़ती, अकेले दम पर काम करती, तो शायद इससे बेहतर परफॉर्म करती वहाँ पर जा कर के। दूसरी बात, बंगाल के अंदर भी ऐसा लगता था कि बार बार हम लोग इसी कहानी कुर्सी में, और कई बार दूसरे चैनल पर भी जो सेफोलॉजिस्ट कहते थे यहीं पर कहानी कुर्सी में भी अमिताभ जी होते थे, तो कहते थे वहाँ का मिजाज अलग है, वहाँ की संस्कृति अलग है, महिलाएं दूसरे तरीके से सोचती हैं वहाँ की, और तृणमूल कांग्रेस जीत रही है। हम सब कहते थे कि भाई अलग कुछ नहीं है, और वहाँ भी एक हिंदुत्व का अंडर करंट है और चलेगा। और अब लग रहा है कि वहाँ तो खुल कर के हिंदुत्व का अंडर करंट काम कर रहा था वहाँ पर जी। एक वरिष्ठ प्रचारक मिले, जो उन्होंने कहा कि रामनवमी पर 5 लाख 4 लाख की भीड़ इकट्ठा हो जाना ये कोई सामान्य घटना नहीं थी। कहाँ पे? बंगाल के अंदर। तो ये कोई सामान्य घटना नहीं थी कि 4 जगह से आ रहा है, चारों कोनों पे एक जगह जब इकट्ठा हो रहे, तो वहाँ पर 4.5 लाख और 5 लाख की भीड़ इकट्ठा हो जा रही हो, पूरा मैदान लबालब हो, और कान में धीरे से लोग कहते थे कि भाई हम आपके साथ खड़े हैं। क्या यही बात तमिलनाडु की राजनीति में है? तो अभी तो वो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जिस प्रकार से अन्नामलाई की सभाओं में भीड़ होते थे, जिस प्रकार से लोग रैली आकर के उसको लोग सुनने के लिए आते थे, उससे लगता था कि द्रविड़ पॉलिटिक्स को चैलेंज करना बहुत लाजमी है। और ऐसा नहीं है कि ये 1948-47 का दिन द्रविड़ पॉलिटिक्स को उस सेंस में तो दोनों ही पार्टियों की हार हुई, डीएमके और एआईएडीएमके को, वो काम तो कर दिया विजय ने। दूसरा, उनका जो जिन्होंने दावा किया था, उन्होंने 2 बातें बताई। उन्होंने कहा सनातन को लगातार गाली देने का जो काम हुए, इससे बहुत नाराजगी थी लोगों में। उनको एक व्हीकल चाहिए था, लेकिन वो बीजेपी नहीं मिली, एआईएडीएमके उस रूप में नहीं मिली। और दूसरा, जो दीपम कंट्रोवर्सी हुई थी, वो जो एक पर्वत पर दीपक जलाने का मामला है और एक मजार थी, उसकी वजह से वो नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया था। हाई कोर्ट के जज के खिलाफ महाभियोग का फैसला कर दिया था, जिन्होंने दीपक जलाने की अनुमति दी थी, उसके खिलाफ डीएमके गवर्नमेंट। उनका इन सबका एक रिएक्शन था वहां पे बड़ा। नहीं, बिल्कुल रिएक्शन था, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कई रणनीतिक गलतियां की। अन्नामलाई को आगे बढ़ाया, फिर पीछे ले गए।
ओपीएस और ईपीएस दोनों नेता नहीं थे, दो के दोनों जयललिता के नीचे थे। एक तरह से कहें कि वो उनको अवसर मिल गया, बन गया। न ओ पनीर सेल्वन में ताकत थी, न एड्डापट्टी पलनीस्वामी में ताकत थी। भारतीय जनता पार्टी पता नहीं, शायद उस वक्त उनकी जो वहाँ के लोग रहे होंगे वो फीडबैक नहीं रहे होंगे, वरना जयललिता की विरासत शशिकला के पास थी। जयललिता की विरासत कभी इन दोनों के पास थी नहीं, ये दोनों नेता कभी बन ही नहीं पाए थे। लेकिन चूंकि उस तरह से वो किनारे हो गई थी, तो एक तो ये बड़ी गलती थी। दूसरा, जब आप किसी राजनीति में जाते हैं तो आपको उतना लाउड होना पड़ता है। दीपम कंट्रोवर्सी का मसला हो, सेंगोल का मसला हो, वो सब लगा जैसे फिजल आउट हो गया, मतलब एकदम उस पर बात ही नहीं हुई। और एक बात और, जिस सनातन पर ही बात हो रही है, अभी उदयनिधि स्टालिन में विधानसभा में कहा है कि सनातन को पूरी तरह से उसका नाश हो जाना चाहिए। और विजय जो हम कल लोग फिर बोला है, जिसको यह अभी बोला, विधानसभा में बोला है, ताजा उनका बयान है, आज का ही बयान है। और विजय उस वक्त नॉड कर रहे थे। ये भी तमिलनाडु के लोगों को और देश के लोगों को जानना चाहिए। हम विजय से जो उम्मीद कर रहे हैं, अब वो थोड़ा आगे पता चलेगा पड़ेगा, फिर इसको निकाल के कल फिर इस पर चर्चा करेंगे। उदयनिधि स्टालिन ने एक बोला। लाइन में बोलूं कि इसमें जो है ना, हिंदुत्व का अंडर करंट तमिलनाडु में चल रहा था। और इसको यूं भी समझिए कि 2 साल से प्रधानमंत्री और जो भारतीय जनता पार्टी तमिल संगमम और तमिल कल्चर को लेकर कर रही थी। और उसका एक फेज ये है कि दोनों जो पार्टी हैं, द्रविड़ियन पार्टी, वो आउट हो गई इस इलेक्शन में, लेकिन उनको कोई व्हीकल नहीं मिला। कई अब ये मौका फिर 5 साल बाद मिलेगा बीजेपी को। सर नॉर्थ इंडिया के हिंदुत्व की आप तमिलनाडु के हिंदुत्व से तुलना नहीं कर सकते। उत्तर भारत का हिंदुत्व और दक्षिण भारत का हिंदुत्व में बहुत फर्क है। वहां सनातन को लगातार गाली देने के बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिलता है, सनातन को लगातार गाली देने वाले के हिंदू वोटर्स वहां पे कैंडिडेट जीत कर चले जाते हैं। वहां हिंदी का डर जो तमिल लोगों को रहा कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो ये हमको पर हिंदी थोपेगी, तमिल उसका फ्लिप साइड भी है उसका। सर बंगाल की बात कर लें, टाइम की थोड़ी सी बात। भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं मिल रहा। 10 सेकंड में आप बोलिए। टीवीके की पार्टी की नेता हिंदी में बोलती है, कहती है इसलिए मैं हिंदी में बोल रही हूं कि पूरे देश को बताना। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि तमिलनाडु के जितने मंदिर हैं, उन सारे मंदिर में सिर्फ ब्राह्मण जाते हैं? नहीं, जिन ओबीसी और जिस द्रविड़ पॉलिटिक्स की आप बात करते हैं, भीड़ लगती है तो लाखों की भीड़ लगती है। चलें सर, ठीक। तो ऐसा नहीं कि फर्टाइल ग्राउंड नहीं, फर्टाइल ग्राउंड है। अभी आज ये बहस एकेडमिक बहस ही है, क्योंकि चुनाव तो 5 साल के बाद ही होगा। या जैसे अभी ये भी कह रहे हैं डीएमके वाले, खबरों में ये आ रहा है कि स्टालिन ने कहा है कि ये 6 महीने का हमने दिया है केवल सपोर्ट, 6 महीने में देखेंगे क्या कर पाते हैं विजय, फिर उसके बाद